लगभग एक महीने से अपने प्रोग्राम में मैं ये कह रही थी कि महंगाई बम फूटेगा और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन कोई इसको मानने को तैयार नहीं था। और इशारा किया चुनाव के ठीक बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, और बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में बताते दिखे हरदीप सिंह पुरी। और वो कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी होता है। हरदीप सिंह पुरी ने लफ्ज बा लफ्ज, हर्फ बा हर्फ ये बताया कि ये बेचारी जो पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है कितने घाटे में है। 1000 करोड़ रुपए का रोज का नुकसान है, 30,000 करोड़ रुपए का महीने का नुकसान है। और टोटलिटी में अगर देखें तो ये नुकसान बैठ जाता है पिछले 2.5 महीनों में, सिर्फ 2.5 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए का। तो और ये कहते दिखाई दिए थे हरदीप सिंह पुरी, जिस पर मैंने कल भी चर्चा की थी कि हाउ वी कैन कीप इट लाइक दिस एंड हाउ लॉन्ग वी कैन कीप इट लाइक दिस। कितने लंबे समय तक ये ऑयल कंपनीज घाटा झेलती दिखाई देंगी और कितना सहन करेंगी। तो आज खबर यही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए पूरे देश में सरकार ने 3 से 3.5 रुपए। अब दिल्ली में कीमत है पेट्रोल की 97 रुपए 77 पैसे और डीजल की कीमत है 90 रुपए 67 पैसे। और देश के एक राज्य में, पश्चिम बंगाल में, ये शतक से ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ पेट्रोल की अगर बात करूं 108 रुपए 74 पैसे कोलकाता में पेट्रोल अब आज से बिकना शुरू हो गया है। इसमें दाम बढ़े हैं सीएनजी के भी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के 2 रुपए पर लीटर। अब वो तस्वीरें बड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली हैं आपके सामने, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि मेट्रो से चलिए, कार पूलिंग कीजिए, और हमें ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल कीजिए। यानी आपके जैसा और मेरे जैसा आम आदमी अगर जिसके घर में गैराज में खड़ी है पेट्रोल और डीजल की गाड़ी और वो अफोर्ड नहीं कर सकता पेट्रोल और डीजल का दाम, तो उसको अब नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है। अब ये भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे, तो आपको कुछ इस अंदाज में आना होगा। ये प्रवेश वर्मा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, ये साइकिल से चलते हुए दिखाई दिए, एनडीएमसी की बैठक में पहुंचना था इनको। सम्राट चौधरी साइकिल से चलते हुए दिखाई दिए, सम्राट चौधरी को भी ले आइए। मतलब अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते, ना मेट्रो से चल सकते, ना कार पूलिंग कर सकते, ना इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते, तो आपको ये मॉडल इख्तियार करना है। सम्राट चौधरी साइकिल से चलते हुए दिखाई दिए और एक और केंद्रीय मंत्री वो भी साइकिल से आज अपनी मीटिंग के लिए पहुंचते दिखाई दिए। तो अब आम जनता को साइकिल पर आना है, लेकिन इसमें जो बताया नहीं जा रहा है वो ये नहीं बताया जा रहा है कि अगर हम सार्वजनिक परिवहन का भी इस्तेमाल कर लीजिए, फर्ज कीजिए कि भाई कारपूलिंग करके चले जाएं, ऑटो रिक्शा बसेस वहां उनसे सफर कर लें, पर ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, कीमतें बढ़ी हैं, इसके बाद सब कुछ महंगा हो जाने वाला है। आपका ट्रांसपोर्ट, आपके बच्चे की स्कूल बस, ये सब महंगी हो जाने वाली है। घर से कौन, भाई पेट्रोल महंगा हो गया 3 रुपए 3.5 रुपए, तो घर से थोड़ी अपनी जेब से भरते दिखेंगे, वो सारा बोझ आप पर आएगा। अब इसमें डीजल क्योंकि बढ़ा, और डीजल ये सारा जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, जिससे दाल, आटा, चावल, चीनी, आपके घर की रोजमर्रा की जरूरत की एक एक चीज, फल, सब्जी, दूध, ये सब डीजल से ट्रांसपोर्ट होता है। तो डीजल बढ़ा तो ये सब भी आपके घर महंगा पहुंचने वाला है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो महंगा हो ही जाएगा, इंक्लूडिंग आपके बच्चे की स्कूल बस भी। और जो किसान है, जिसको कहा जा रहा था कि फर्टिलाइजर की जगह वो जो रासायनिक उर्वरक है उसकी जगह देसी उर्वरक इस्तेमाल कीजिए, वो किसान भी पंपिंग सेट चलाता है, वो भी खेत में पानी डालता है, जनरेटर चलाता है, वो भी डीजल से चलता है। उस किसान की लागत बढ़ने वाली है, लागत भी बढ़ेगी। और दूसरा, जिस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल वो नहीं करेगा, जिससे 3 गुना फसल ज्यादा होती है, वो 1/3 रह जाएगी, तो वहां भी किसान को लॉस होने वाला है। तो ये सारी तस्वीर इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखाई दे रही है कि भाई 3 रुपए तो बढ़ाए। और यही कह रही है भारतीय जनता पार्टी आज सुबह से। ये तकरीबन 20 देशों की फेहरिस्त है कि म्यांमार ने तो 90% पेट्रोल पर, टू बी मोर प्रिसाइज 89.7% पेट्रोल पर बढ़ाया और 112.7% बढ़ाया डीजल पर। और ये लिस्ट है पूरी।
कि भारत ने बढ़ाया सिर्फ 3.2% और 3.2% पेट्रोल पर और 3.4% डीजल पर। तो हम तो उन देशों में शुमार होते हैं जिन्होंने जनता पर कम से कम बोझ डाला। ये आज सुबह से बीजेपी के सारे मंत्री, सारे विधायक इसको सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट कर रहे हैं। म्यांमार ने 90% बढ़ाया पेट्रोल पर, मलेशिया ने 56% बढ़ा दिया, पाकिस्तान ने 54%। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का रुपया और भारत का रुपया कोई मेल ही नहीं है। और इसमें जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने बढ़ाया 44%, ये बीजेपी बता रही। चाइना ने 21%, जर्मनी ने 13%, जापान ने 9%, यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने 19% और भारत ने 3.2% पेट्रोल पर बढ़ाया। ये तो बताया जा रहा है। और इसको कहीं गोल कर दिया जा रहा है कि पिछले 10 बरस का टोटल जो पेट्रोल डीजल का अपसर्ज है, प्राइस अपसर्ज है, उसमें हम टॉप के 2 देशों में शुमार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 इकोनॉमी में नहीं आता। टॉप 5 इकोनॉमीज में से भारत ऐसा देश है इकलौता जिसने 63% ऑयल और ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। ये नहीं बताया जा रहा है। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। वैश्विक जो संकट है उसको लेकर के दुनिया के सारे देशों में इस प्रकार के संकट हैं और कहीं कहीं 50-50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत में तो 3 रुपए लीटर के लगभग बढ़ा है। तो इससे जनता नाराज नहीं है, राजनीति करने वाले नाराज हैं, लेकिन इससे उनको। और कहा यह भी जा रहा है कि विपक्ष के, योगी आदित्यनाथ आज कहते देखे कि विपक्ष के बहकावे में, विपक्ष के भड़काने में नहीं आना है, देश हित सर्वोपरि है। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, नेशंस फर्स्ट। पर दरअसल हमें कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि अगर आज हरदीप सिंह पुरी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई $115 पर बैरल क्रूड है, इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज घाटे में है, इसलिए हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये पूरा 10 साल का लेखा जोखा मैं लेकर बैठी हूं। वो चार्ट अगर आप चला पाए स्क्रीन पर भी, कि इसी देश ने $30.61 पर बैरल पर तेल खरीदा 2020 में, $30 पर। अभी वो जो $115 पर बैरल है, माफ कीजिए, वो हमने $30 पर बैरल पर खरीदा था 2020 में। ये वाला चार्ट नहीं, दूसरा चार्ट लेकर आई। और 3 बस मोटे मोटे आंकड़े आपके सामने रखती हूं। 2014 में $106.85 पर बैरल था क्रूड। हम पेट्रोल किस दाम पर खरीद रहे थे? $71.41 पर। फिर आता है 2020, गौर से सुनिएगा, क्रूड ऑयल का दाम घटकर रह गया $30 पर बैरल। हम कितने रुपए पर पेट्रोल खरीद रहे थे? 69.59 $106 पर था तब $71 खरीद रहे थे। $30 पर था तो हम $69 पर खरीद रहे थे। 3 रुपए की कमी हुई। और क्रूड ऑयल के दाम में कितनी कमी हो गई? 1/4। फिर 2025 में हमें क्रूड मिल रहा था 64 रुपए पर, और हम पेट्रोल कितने रुपए पर खरीद रहे थे? 94 रुपए पर। 64 रुपए पर क्रूड मिल रहा था, पेट्रोल खरीद रहे थे 94 रुपए पर। अब ये हमें बताने को तैयार नहीं कोई भी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ेगा तो हम आधार बना लेंगे कि दाम बढ़ाना पड़ेगा, पर जब घटेगा तब सारी चीजें गुलमुंडी हो जाएंगी। और ये भी हमें कोई बताने को तैयार नहीं कि पेट्रोल डीजल पर ये जो टैक्स का खेल है, ये कितना बड़ा खेल है। वो वाला चार्ट जो एक्साइज ड्यूटी वाला है, 2014 से पहले सिर्फ 2 तरह के टैक्स वसूल रही थी सरकार। बेसिक एक्साइज ड्यूटी लेती थी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेती थी। और 2014 के बाद से ये बढ़कर कितने सारे टैक्स हम पेट्रोल डीजल पर दे रहे हैं, सुनते जाइए। बेसिक एक्साइज ड्यूटी देते हैं, स्पेशल एडिशन एक्साइज ड्यूटी देते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रा सेस देते हैं, और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हैं। अभी हम 4 तरह के टैक्स पेट्रोल डीजल पर देते हैं। पहले हम दे रहे थे 2 तरह के टैक्स। पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी ₹9.20, और ये एक्साइज ड्यूटी जो भी हाल फिलहाल में सरकार ने 10 रुपए घटाई थी, इसके पहले हम एक्साइज ड्यूटी दे रहे थे ₹21.90, 3 गुने से ज्यादा।
ये कोई बताने को तैयार नहीं कि हमने इतना टैक्स का जो बोझ जनता पर लाद रखा है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस का हम हवाला देते हैं। अब इसमें बस दो मोटे मोटे आंकड़े आपके सामने रख दूं, क्योंकि सुबह से सोशल मीडिया पर ये खबरें तैर रही हैं, इंटरनेशनल प्राइस इज दी ओनली रीजन। वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध चल रहा है, दिस इज दी ओनली रीजन फॉर अपसर्जिंग द प्राइस ऑफ द फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल। पर 3 महीने पहले की विंडो में आपके लिए खोल देती हूं। 3 महीने पहले 28 फरवरी से पहले जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब हमें क्रूड कितने रुपए का मिल रहा था? अब हाँ, ये वाला डेटा ले आइए। क्रूड मिल रहा था हमें 48 रुपए 50 पैसे। थोड़ा सा गूढ़ है दर्शकों के लिए समझना, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल दुधारू गायें हैं और इसी के जरिए से खूब रुपया कमाया सरकार ने, 38 लाख करोड़ रुपए 10 साल में। तो हमें 15 जनवरी 2026 को क्रूड मिल रहा था 48 रुपए 50 पैसे पर लीटर। रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक के बाद 18 रुपए इसमें चले जाते थे। ऑयल कंपनीज का मार्जिन निकाल दीजिए तो 4.5 रुपए उसमें चले गए। डीलर का कमीशन निकाल दीजिए तो 4.42 पैसे उसमें चले गए। और सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र लेती है वो 21 रुपए 90 पैसे, और राज्यों का वैट, वैल्यू एडिशनल टैक्स, वो हो जाता है 15 रुपए 40 पैसे। तो टोटल दाम 3 महीने पहले हमारे देश में हमारे लिए पेट्रोल के थे 94 रुपए 77 पैसे। यहां तक ठीक है। 48 पर क्रूड मिल रहा था। आज की तारीख में हमें क्रूड मिल रहा है 78 रुपए 50 पैसे पर लीटर। रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक है 22 रुपए। ऑयल कंपनीज का मार्जिन बिल्कुल वैसा का वैसा 4.5, डीलर का कमीशन बिल्कुल वैसा का वैसा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वैसी की वैसी, और राज्यों का वैल्यू एडिशन टैक्स वही का वही। तो 48 पर क्रूड मिल रहा था तो हमें 94 रुपए 77 पैसे का दे रहे थे। 78 पर मिल रहा है 78.5 पर तो 97 रुपए 77 पैसे का दे रहे हैं। यानी 30 रुपए सस्ता क्रूड मिल रहा था तो हमें भी 30 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए था। यानी हमें 64 रुपए पर, तब 3 महीने पहले, सिर्फ 3 महीने पहले हमें पेट्रोल 94 की जगह 64 रुपए का मिलना चाहिए था, जो नहीं हुआ। सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। ये अभी देखते रहिए, धीरे धीरे दी जा रही है। ये जो झटके हैं ये धीरे धीरे लगेंगे, अभी देखते रहिए। अभी मैं तो चाहता हूं 12 महीने चुनाव हो, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है। अगर चुनाव ना हुए होते तो ये कब का कर चुके होते। वो तो मैं थैंक यू, मैं वेरी मच बोलूं कि 4 को मतगणना हुई तो 15 तारीख को आपने ये किया, 11 दिन की मोहलत दी। और अभी आज एक और बात कह देती हूं, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल पर घाटा उठा रही हैं तेल कंपनियां, तो अभी पैसा और बढ़ने वाला है, उसके लिए और तैयार हो जाइए अभी। क्योंकि कंपनियों का नुकसान यहां से नो प्रॉफिट नो लॉस में नहीं जाता, यहां से आगे बढ़ता है। और 20 रुपए और अगर पेट्रोल पर बढ़े तब जाकर ऑयल कंपनीज का घाटा पूरा होगा। तो ये दरअसल एक किश्त थमाई गई है और अगली किश्त आनी अभी बाकी है क्या? ये वो पूरा गणित है। 20 रुपए और पेट्रोल पर अभी बढ़ाए जा सकते हैं अगर घाटा पाटना है। ब्रेक इवन पर जिसको कहते हैं भाई, प्रॉफिट और मार्जिन ऑयल कंपनीज का वो ज्यादा प्यारा है। उसी पर चर्चा करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। ₹3 महंगा डीजल पेट्रोल तो झांकी है, अभी घनघोर महंगाई बाकी है। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, साइकिल और ई रिक्शा से रोक देंगे महंगाई? ऐसे थोड़ा ही होता है भाई।